हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूवी लेसन्स। आज के वीडियो में हम लोग डेसिमल नंबर्स का प्लेस वैल्यू निकालना सीखेंगे कि किसी भी डेसिमल नंबर है उसका हम लोग डेसिमल से पहले या डेसिमल के बाद में कोई डिजिट है तो उसका हम प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि डेसिमल नंबर क्या होता है, यानी कि हमारा दशमलव संख्याएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं। तो डेसिमल numbers are the one of the types of number which has a whole number and the fractional part separated by a decimal number। यानी कि कोई भी डेसिमल नंबर होता है उसमें दो पार्ट होते हैं। जैसे मैंने 231.786 किया तो इसमें जो डेसिमल होगा वो सेपरेट करता है दो पार्ट्स को। आगे वाले पार्ट को होल पार्ट बोलते हैं, ठीक है, और पीछे वाले पार्ट को हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं। और एक तरीका ये भी हम बोल सकते हैं कि जो डेसिमल है वो कुछ नहीं है, वो हमारा फ्रैक्शन का लिखने का एक दूसरा तरीका है। जैसे हमने कहा, अभी मैंने बोल दिया मान लो 3/2, तो 3/2 को हम लोग 1.5 भी लिख सकते हैं। तो सिंपली ये फ्रैक्शन का लिखने का दूसरा तरीका है। बस इसे डेसिमल बोला जाता है क्योंकि इसमें डेसिमल पॉइंट से ये सेपरेट होता है। आगे होल पार्ट होता है, पीछे हमारा जो होता है फ्रैक्शनल पार्ट होता है। तो आप आई होप समझ गए होंगे कि डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं। तो सबसे आगे चलते हैं, इनका प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम लोग, इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इन नंबरों को। तो देख लीजिए, जो डेसिमल पॉइंट होता है उसके आगे हमारा होल नंबर हो गया, यानी कि होल पार्ट, पीछे होगा हमारा फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, मतलब दाहिने हाथ पे। सबसे पहले देखते हैं, अगर मैं डेसिमल से आगे बढ़ता हूँ, मतलब लेफ्ट साइड में जाता हूँ, तो सबसे पहले 1 डिजिट होता है, 10 होता है, 100 होता है और 1000, जो कि हम लोग काफ़ी पहले से बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। 1 डिजिट का मुझे प्लेस वैल्यू निकालना, तो मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 1 पे जो भी डिजिट होगा उसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे इस प्लेस का इस 1 से प्लेस पे हमारा जो भी डिजिट होगा उसका हमारे प्लेस वैल्यू मिल जाएगा। 10 डिजिट पे मान लो 10 पोजीशन पे कोई भी डिजिट रखा हुआ, उसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आराम से हमारा निकल जाएगा। तो ये हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। अगर मुझे 100 पोजीशन पे है तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसी प्रकार अगर वो 1000 पोजीशन पे है तो मैं 1000 से कर दूंगा, ठीक है। अब ये जो राइट हैंड पे जाते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पे क्या किया जाए। तो जब भी टेंस हो जाता है, 100 हो जाता है, तो टेंस का मतलब हो गया 1/10 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। इस पोजीशन पे जो भी डिजिट होगा उसको मैं 1/10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मेरा प्लेस वैल्यू निकल आएगा। इस पोजीशन पे मतलब 100 पे है तो मैं 100 पे है तो 1/100 से मल्टीप्लाई करूँगा। अगर वो 1000 पे है तो मैं 1/1000 पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। कुल मिला के अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो इसे इकाई, जानते ही हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार बोलते हैं। इधर बोलते हैं इसको दशांक बोल देते हैं, ठीक है। ये हमारा शतांक बोल देते हैं 100 वाले पार्ट को, ठीक है। और इसे मुझे हजारांक बोल देते हैं क्योंकि हजारवां पार्ट है तो इसलिए हमें हजारांक बोल देते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास 123.456 123.456 नंबर लिखा हुआ है। तो अगर मैं 3 का कोई पूछे कि 3 कौन से पोजीशन पे है, तो ये 1 पोजीशन पे है। 2 कौन से पोजीशन पे है, ये 10 पोजीशन पे है। और ये हमारा 100 पोजीशन पे है। 1/10 ये हमारा 100 पोजीशन पे है, ठीक है। अब मैं अगर राइट हैंड पे जाता हूँ तो ये हमारा 10th बन जाता है, 10th पोजीशन। ये 100th पोजीशन हो जाता है और ये हमारा हो जाता है 1000th पोजीशन, ठीक है। ये हमारा 1000th पोजीशन हो जाता है, ठीक। अब चलते हैं कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे हम लोग प्लेस वैल्यू, बेसिक मेथड जो भी मैंने बताया है कि कौन सी पोजीशन है हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने कहा 123.46, ठीक है, 123.46। अब मुझे इसमें मान लो 2 का निकालना है प्लेस वैल्यू। 2 की प्लेस वैल्यू मुझे निकालनी है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा पोजीशन है, 1s, 10s, 100। तो हमारा 10th पोजीशन है। 10th पोजीशन अगर लेफ्ट में जाते हैं तो हम लोग 10th पोजीशन में क्या कर देंगे, 2 इंटू 10, इसके मतलब हो गया हमारा, इसका प्लेस वैल्यू हो गया 20, ठीक है। सेम एग्जांपल ले लेते हैं 123.46, ठीक। अगर मुझे मान लो डेसिमल के जस्ट बाद वाला निकालना है, 0.4 पॉइंट के बाद पहले नंबर पे जो है 4, हम जानते हैं कि ये 10th पोजीशन है, ये 10th पोजीशन है। और 10th पोजीशन पे हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते थे, 1/10 से।
1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 0.4। तो इस 4 की जो प्लेस वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी 0.4। ठीक, उसी एग्जाम्पल को फिर से ले लेते हैं। तो हमारा 123, मान लो 1 पॉइंट के बाद हमने 23 लगा दिया, 23 2346। ठीक है, अब देखते हैं अगर कोई पूछ ले कि इसमें 4 का आप प्लेस वैल्यू निकालिए, तो ये हमारा देखिए, ये हमारा टेंथ्स होता था, ये हंड्रेड्स होता था, ये थाउजेंड्स होता था, ये लैक्स में होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 10,000 हो जाता था। ठीक है, 10,000 डिजिट। तो अगर मुझे 4 का निकालना है तो हम लोग बोलेंगे 4 इंटू 1/1000, तो हमारा आ जाएगा 0.004। तो हमारा 4 का प्लेस वैल्यू निकल आएगा। अब जैसे वही एग्जांपल मैं फिर से लिख लेता हूँ, नंबर वही लिखता हूँ, बस आपको हर एक पोजीशन चेंज कर दे रहा हूँ। कोई आप एक ही क्वेश्चन से सारे सवाल हल कर लेंगे। अब जैसे मैंने कहा इसमें 1 का निकालिए, तो ये हमारा यूनिट डिजिट है, तो मैं कहूँगा 1 इंटू 1, तो हमारा प्लेस वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, तो जौन सी पोजीशन पे ये होंगे वही हमारा, जैसे अभी हम लोग देखे थे कि ये हमारी पोजीशन है। अगर वो 10th पे है तो 1/10 से करेंगे, 100th पे है तो 1/100, 1000 पे है तो 1/1000, उसके आगे हो जाएगा तो 10,000 हो जाएगा, लैक्स हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इधर भी हम लोग जानते हैं 1000 है, 10,000, उसके आगे लैक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि अगर मुझे मान लो ये नहीं पता है कि इसके आगे 1/10 से मल्टीप्लाई करना है या 1/100 से मल्टीप्लाई करना है या 1 से करना है या 10 से करना है, हमें कुछ नहीं पता है। सेम एग्जांपल मैं लेता हूँ 123.46। ठीक है, 123.46। अब कोई बोले कि यार आप 3 का निकाल दीजिए। ठीक है, 3 का आपको प्लेस वैल्यू निकाल दे, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसका डेसिमल अगर मैं सिंपल सा रिमूव करूँगा, 3 का मुझे निकालना है इस क्वेश्चन में, तो मैं कहूँगा अगर मैं डेसिमल हटाता हूँ तो डेसिमल जब हटता है तो नीचे उसके 1 आएगा, 100 हो जाएगा। डेसिमल हटा हमारे नीचे हो जाएगा 100। सिंपल सा, हमको पूछा था 3 का, आप इसमें 1 2 3 4 6 में आप 3 का प्लेस वैल्यू निकाल दीजिए। ठीक है, और अपान में 100 रख दीजिए, तो 3 की प्लेस वैल्यू हमारी हो जाएगी 300 और अपान 100, तो हमारी कैंसिल हो जाएगा 0 से 0, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। तो ये हमारा प्लेस वैल्यू आ जाएगा 3। ठीक है, चलो अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। किसी ने बोला 46.37। ठीक है, 46.37। कोई बोले कि इस 3 का निकाल दीजिए। ठीक है, हम लोग बोलेंगे मुझे तो सबसे पहले डेसिमल हटाना है। 4637 हम डेसिमल जैसे हटाए तो नीचे आ जाएगा हमारा 100। ठीक, अब बताइए इस वाले में 3 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 30। 3 की प्लेस वैल्यू 30 और पान में हम लोग कर देंगे 100, 0 से 0 कैंसिल, तो हमारा आ जाएगा 0.3। ये हमारी हो जाएगी प्लेस वैल्यू। ठीक है, 3 की प्लेस वैल्यू हमारी आ गई 0.3। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। किसी ने कहा 4 या 14986। ठीक है, 14986। अब मान लो डेसिमल हमारा 14 के बाद लगा हुआ, यानी हमारा होल पार्ट है 14 और जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है वो 986 है। इसमें मुझे मान लो 6 का निकालना है। ठीक है, मुझे निकालना है इसमें 6 का प्लेस वैल्यू निकालना है। 6 का प्लेस वैल्यू निकालना, तो हमको कुछ नहीं करना, सिंपल सा मुझे डेसिमल रिमूव करना है। तो 14.986 में अगर मैं डेसिमल हटाऊंगा, डेसिमल हटाएंगे तो क्या होगा, डेसिमल के नीचे 1 और 000 लगा देंगे, तो कुल मिला के हमारे पास आ गया 14986 अपान 1000। ठीक, हमें निकालना किसका था, 6 का निकालना था, तो 6 का आंसर आएगा 6 और नीचे जो भाई जो हमारा है उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो 0.006 हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, प्लेस वैल्यू हमारा हो जाएगा 0.006। आई होप ये शॉर्ट ट्रिक आपको समझ में आई होगी। आपको कुछ नहीं करना, डेसिमल हटाना है, जिसका प्लेस वैल्यू पूछे सीधे निकाल दीजिए और जो नीचे आपके डिनोमिनेटर में है यानी कि हर में जो रखा उसे सीधे भाग करिए, सीधा आंसर आएगा। अगर आपका वो वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो या जो भी सजेशन हो ख़राब लगा हो तो भी सजेशन लिखिए। बाकी हमारे वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इस ट्रिक को सीख पाएँ, और चैनल को साथ ही साथ में आप लोग सब्सक्राइब कीजिए।